हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। टेंस अपने पूरे हो चुके हैं, उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंस फोर का यूज, कुछ टर्म्स थे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, क्लॉज, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो सब अपन पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। टेंस से संबंधित ये अपना 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है, जिसमें अपन देखने वाले हैं सेंटेंस पैटर्न। टेंस का ये अपना 5वां वीडियो, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है। धीरे धीरे अगर आपको चीज़ें एकदम पूर भी है इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियोज अगर आपने अच्छे से देख लिए फिर से देखिए, और उसके बाद में सेंटेंस पैटर्न अगर पकड़ में आ गए तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो किसी भी टेंस का। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। टेंस मीन्स मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टेंस डिनोट्स अस टाइम, टेंस हमें समय की जानकारी देते हैं। और सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, इधर की साइड मैंने टेंस लिखे हैं और इधर हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये अपना पहला टेंस था। ये अपन ने वहां देख लिया था कि हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज होती है। डज यानी ये जय का ग्रुप है, तो सीधी सी बात है ही, सी, इट, नैन सिंगुलर के साथ में डज और बाकी आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में डू। अब सेंटेंस पैटर्न की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। ये पहले क्लियर कर चुके हैं अपन। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, डू करना और डूअर करने वाला। तो सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, करता होता है, यानी कोई काम को जो करता है। जैसे आई राइट ए लेटर, कि मैं लेटर लिखता हूँ, लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? आई, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जहां मैंने आपको सेंटेंस बताया था, थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बताया था, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे इसमें अफर्मेटिव में मैंने बनाया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे आई राइट ए लेटर, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। राइट क्या हुआ? वर्ब। केवल वर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ऑब्जेक्ट या जो कुछ बचा हुआ है वो लिख दिया। ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो खास केस हैं। इन खास केस को पूरा कर लेते हैं। अब मैं सारे ड्रॉप कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सीधा चला जाता हूँ मैं 5वें टेंस के अंदर। ये लीजिए, मैं आ गया हूं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। ये लो, डिड है तो कोई झंझट ही नहीं है, सभी के साथ में वेदर आई, वी, यू, दे प्लूरल हो और ही, सी, इट, नैन सिंगुलर, सभी के साथ में डिड आ जाएगी। इसका जो सेंटेंस पैटर्न है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, V2 और लेफ्ट। अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले से। वहां मैंने किया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये है पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट या लेफ्ट जो बचा हुआ है वो लिख दो। अब यहाँ V2 है, यहाँ V1 है। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 12 टेंस में एक ही जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो आती है पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव। नेगेटिव जाते वक्त ये नहीं आएगी, केवल एक ही जगह आएगी, वो जगह ये है। अब ये और ये सेम है, सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम है, वही सब्जेक्ट है, वही वर्ब है, वही जो बच गया वो है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पास्ट आ गया तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे इतना नहीं है तो ठीक है, ध्यान रख लो कि यहाँ प्रेजेंट में V1 है और पास्ट में V2 है। ये दो टेंस और इनके दो सेंटेंस, इनमें खास बात यह है कि मैंने कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं किया है। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड
हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है लेकिन कहीं पे भी डिड नहीं लिखा, इसकी डू और डज है लेकिन कहीं पे भी डू और डू का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अफर्मेटिव के अंदर इसका यूज नहीं है, यहाँ डिड है लेकिन इसके अंदर यूज नहीं है। तो ये मैंने खास बता दिया। अब जितने भी सेंटेंस पैटर्न बताऊंगा उन सब के अंदर मैं हेल्पिंग वर्ब शब्द जरूर लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये दो चीज मैंने शुरू में बता दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यानी सकारात्मक पॉजिटिव, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यानी सकारात्मक या पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए, मैं वापस आ गया हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या जो बचा हुआ होता है वो करते हैं। जितने भी सेंटेंस पैटर्न हैं सारे के सारे सेम हैं कि कहाँ सब्जेक्ट आएगा कहाँ, थोड़ा सा केवल 1 मिनट दिमाग लगा लो। जैसे मैंने इसमें बताया कि नेगेटिव, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था लेकिन नेगेटिव आते ही हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज में से कोई आएगा। नेगेटिव है तो जितने भी सेंटेंस पैटर्न बोलूंगा मैं हर बार नेगेटिव नहीं आते 3 नंबर पे नॉट, नहीं आते 3 नंबर पे नॉट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और 3 नंबर पे नॉट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो बचा हुआ है वो लिख दो। ये सेंटेंस पैटर्न है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का। यही सेंटेंस पैटर्न आप देख लो। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में देख लो, यही सेंटेंस पैटर्न है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बच गया सेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी और पास्ट इंडेफिनिट का भी। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, 3 नंबर पे नोट है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड लिखेंगे, प्रेजेंट के अंदर डू और डज होता है तो वो लिखेंगे। हर टेंस की पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है वो याद कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज होता है, कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर होता है, परफेक्ट के अंदर हैज हैव होता है, चौथे टेंस में जाते हैं तो बीन लगाते हैं, हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड होता है, कंटिन्यूअस के अंदर वॉज और वर होता है, परफेक्ट के अंदर हैड होता है, आगे जाएंगे बीन लगा देंगे तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर की तो बहुत सिंपल है, शैल और विल, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम है। अब देखिए जैसे इंट्रोगेटिव का है, अब इंट्रोगेटिव को एक चीज में पकड़ जाओगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचात्मक, और प्रश्न जब अपन हिंदी में करते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितने, इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर यू हैव टू यूज WH और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले इस्तेमाल करना होता है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आया, बाकी सारा सेम है, यही सब्जेक्ट, यही वर्ब, यही जो बच गया वो लिख दिया, ये सेम है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सब में होगी। बाकी में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब यही फॉर्मूला आपके पास्ट में भी चलेगा। ये देखिए पास्ट आ गया, यहां मैंने नेगेटिव का कर रखा है और इंट्रोगेटिव का नहीं किया हुआ है। इट मीन्स कि इंट्रोगेटिव का सेम ही है, वही आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है वही, इसीलिए मैंने नहीं लिखा होगा। हाँ जी, यही फॉर्मूला आपके पास्ट में भी काम करेगा, यही इंट्रोगेटिव का भी पास्ट इंडेफिनिट में काम करेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव का मतलब नॉट। बाकी सारी चीजें हर टेंस में सेम चलेगी।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। इज जय का ग्रुप है, तो जय का ग्रुप है तो आपको याद आ गया कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में इज आएगा, आई के साथ में एम और बाकी सबके साथ में आर, यू, वी, दे प्लूरल। ये देखो सब्जेक्ट डाल दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं होता, तो ये लो हेल्पिंग वर्ब हो गया। कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो वर्ब के साथ में आईएनजी भी आएगा और जो बच गया वो लिख दो। ये लो सेंटेंस पैटर्न हो गया। यही सेंटेंस पैटर्न सेम ही है, नेगेटिव वाला डिफरेंट नहीं है, सेम है। ये देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब के साथ में आईएनजी, जो बच गया। अब नेगेटिव का मतलब नहीं तो 3 नंबर पे नोट डाल दो। ये लो 3 नंबर पे नोट डाल दिया। अब मैं बार बार 3 नंबर पे नोट बोल रहा हूं तो कई लोग तो पकड़ कर गए, कई बच्चे तो, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि राम और श्याम एक पत्र लिख रहे हैं, राम एंड श्याम आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ राम और श्याम एक पत्र लिख रहे हैं कि राम श्याम बहुवचन है, इसमें आर आ गया, वर्ब के साथ में आईएनजी आ गया, ए लेटर जो बच गया वो लिख दिया। ठीक है सर, सेंटेंस पैटर्न सूट हो गया। नेगेटिव जाओ तो ये मत कर देना कि राम एक एंड 2 और यहाँ नोट कर दो, वो गलत हो जाएगा। राम एंड श्याम एक ही यूनिट है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। लेटर लिखने का काम कौन कर रहे हैं? राम एंड श्याम दोनों। तो ये सब्जेक्ट एक ही है, एक ही यूनिट है, एक यूनिट है। तो ये एक, ये 2 और जो नेगेटिव है तो फिर यहाँ नोट करोगे राम एंड श्याम आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। बाकी तो सिंपल है कि 3 नंबर पे अगर नेगेटिव है तो नॉट डाल दो, तो ये आपने नॉट डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो ये और ये सेम ही है, हर टेंस का सेंटेंस पैटर्न सेम है। 2 स्पेशल कंडीशन है वो आपको बता दी। अब देखिए ये और ये सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लेके आए हैं, बाकी सेम है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ये सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यानी रिप्लेस हो गए हैं एक दूसरे, वर्ब के साथ में आईएनजी, जो बच गया वो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको ऐड करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। हैज यानी जय का ग्रुप है, यानी ही से नेम सिंगुलर के साथ में आना है। हैव आई वी यू दे प्लूरल के साथ में। अब सेंटेंस पैटर्न सभी का सेम है। ये लो सब्जेक्ट, ये लो हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है कि 3 जगह आती है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में, एक पास्ट परफेक्ट में और एक फ्यूचर परफेक्ट में। ये लो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो थर्ड लगा दो। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और इसको देखेंगे आप। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप देख रहे हो, ये सेंटेंस पैटर्न देखिए और इनको कंपेयर कीजिए आप। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अफर्मेटिव वाला बताना था मुझे। हाँ जी, ये देखिए, ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब ही आ रही है, यानी जो स्थान है वो वर्ब का ही है। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी करेंगे और परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। बाकी सेम ही है, सेंटेंस पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सेम ही है कि कौन किसकी जगह आ रहा है। सब्जेक्ट की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बच गया वो लिख दिया। ये लो फॉर्मूला सेम ही है, सेंटेंस पैटर्न सेम ही है। आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे लिख दिए लाइंस, ये पता नहीं हमें समझ आए कि नहीं आएंगे, तो सेम है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव हो गया 3 नंबर पे नोट डाल दो, बाकी सारा सेम है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेफ्ट। इंट्रोगेटिव आ गया तो ये ऊपर वाला यानी अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाया और क्या किया है,
साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाला है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, 3 नंबर पे नोट आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेम ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है एक तो हैज बीन होती है और एक हैव बीन होती है। अब हैज बीन ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में जय का ग्रुप है और आई यू वी दे प्लूरल के साथ में हैव बीन। ये देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब के साथ में आईएनजी आ गया, जो बच गया वो लिख दिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिलाओ और इसका मिलाओ तो फॉर्मूला सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट का भी मिला लो सेम है। अब परफेक्ट में ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें आईएनजी फॉर्म आती है और कुछ नहीं है। अब खास बात क्या है, वी हैव टू यूज सिंस और फॉर प्लस टाइम इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेदर इट मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों ही टेंस के अंदर सिंस और फॉर में से एक चीज प्लस टाइम, ये लो ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये और ऐड कर दो। नेगेटिव होगा, फॉर्मूला सेम है, सिंस फॉर प्लस टाइम और लगा दो। अब ये मैंने आपको बता दिया कि हैज बीन हैव बीन है, तो उनके बीच में ये देखो सब्जेक्ट हैज और हैव में से एक चीज आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आपका सब्जेक्ट आई है तो हैव आ जाएगा, ही है तो हैज आ जाएगा। हैज ऑब्लिक हैव किया है, दो में से एक चीज आएगी। तो नेगेटिव है तो ये 3 नंबर पे नॉट। ध्यान रहे आप हैज और हैव को 2 यूनिट ना काउंट करें, मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से एक चीज लगा देना। और नेगेटिव है 3 नंबर पे नॉट और फिर बीन, बाकी सेम फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव है तो हैज और हैव में से 2 में से एक चीज लगा दो, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आपका बीन, वही फॉर्मूला सेम है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैज और हैव में से एक चीज लगा दो, सब्जेक्ट और नेगेटिव है इसलिए नोट आ जाएगा और फिर बीन और सेम और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का मैं अफर्मेटिव बता चुका हूं आपको कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, सीधा है एस वी टू और जो बच गया वो लिख दो। कि सब्जेक्ट होता है, ये लिखा हुआ ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो बच गया वो लिख दिया आपने। और यही फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेगेटिव आती है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो ये लो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है इसलिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो बच गया वो लिख दिया। यही आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस सबका फॉर्मूला सेम है। अब परफेक्ट है तो हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस होता है तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। बाकी सारा ये सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी। आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सभी का सेंटेंस पैटर्न सेम है, आईएनजी आना, बस इतना ध्यान रख लो। पास्ट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ा था कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, वर्ब के साथ में आईएनजी और जो बच गया वो लिख दो। नेगेटिव हो तो 3 नंबर पे नोट कर दो, इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के लिख दो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने नेगेटिव देखा वही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वही हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वो जो वर्ब में से एक चीज पहले रख दो और उसके बाद में 3 नंबर पे नोट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपके एक ही है, हैड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी के साथ में हैड ही आएगी। अब सेंटेंस पैटर्न जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा है वही सेंटेंस पैटर्न है आपके। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट, यही आपके पास्ट परफेक्ट का है। नेगेटिव जाओगे वहां, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है तो उनमें से लगा देंगे, वहां आपके हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड लगा देंगे। सेंटेंस पैटर्न आपका सेम है। नेगेटिव है वहां पास्ट परफेक्ट के अंदर तो 3 नंबर पे नोट वहां भी आएगा और यहाँ भी नोट ऐड किया है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ तो हम हैज और हैव में से पहले लिख रहे हैं और वहाँ हैड को पहले लिख देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ हैज हैव में से पहले लिख रहे हैं, वहाँ हैड को पहले लिख देंगे और 3 नंबर पे नोट डाल देंगे। इस प्रकार से चारों ही सेंटेंस आपके वहां क्लियर हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने देखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे कि वही सब्जेक्ट आएगा, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में आईएनजी आएगी, जो बच गया वो लिख दिया, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, सिंस और फॉर में से एक चीज और टाइम ऐड हो जाएगा।
अब वहाँ हैज़ बिन हैव बिन है कि नोट कहाँ लगाना है, हैज़ बिन और हैव बिन के बीच में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि हैड बिन के बीच में नोट आएगा। इंट्रोगेटिव कर रहे हो तो हैड बिन एक साथ में नहीं आएगा, पहले हेड आएगा फिर सब्जेक्ट, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था। सेम वही सेंटेंस पैटर्न है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत ही आसान है, इजी है। शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। सेंटेंस पैटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट का देखिए, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेफ्ट। अगर हम तीन सेंटेंस को कंपेयर करें कि जैसे मान लो प्रेजेंट का लिख दिया और पास्ट का लिख दिया और फ्यूचर का लिख दिया, या फिर मैं यूं कर लेता हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का आपने किया था SV1 ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ। पास्ट में आपने किया SV2 और ऑब्जेक्ट या जो बच गया वो, और यहाँ पे आपने किया है एस हेल्पिंग वर्ब V1 और ऑब्जेक्ट या बच गया। ऑब्जेक्ट की जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हो कि जो बचा हुआ है वो चीज। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, लेकिन ऊपर दोनों वालों में हेल्पिंग वर्ब आपके मिस है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। इसमें ये खास बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों ही सेंटेंस में, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, लेकिन फ्यूचर के सभी में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ये देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सेम फॉर्मूला मैच हो गया, लेकिन यहाँ एक खास बात है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी। अच्छा, अब नेगेटिव आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव आते ही 3 नंबर पे नोट है। बाकी फॉर्मूला यही फॉर्मूला तीनों में अप्लाई होगा कि इसमें भी प्रेजेंट के नेगेटिव में सब्जेक्ट भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और 3 नंबर पे नोट। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जाओगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाओगे तो वहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 है, शैल बी, विल बी। आई और वी के साथ में शैल और बाकी सब के साथ में विल, और ये फैशन है कि आई के साथ में विल लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखा या पास्ट कंटिन्यूअस का देखा, वही सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि आपका सब्जेक्ट आएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी और जो बच गया वो लिख दिया। नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नॉट। अब नॉट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेल बी और विल बी है तो सेल और बी के बीच में आएगा नॉट। इंट्रोगेटिव है तो सेल बी या विल बी एक साथ नहीं आएगा, सेल और विल जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, सेल और विल में से एक चीज आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। बाकी आपका जो चलता है वर्ब के साथ में आईएनजी और जो बच गया वो लिख दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सेल और विल में से एक चीज पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर बी आएगा। ये सब चीजें पहले क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी आप कर सकते हो। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट का थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब पहले बताया हुआ है कि शैल हैव, विल हैव। तो यही चीज जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पैटर्न करके आए अपन कि वहां किया था कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और जो बच गया वो लिख दिया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव है 3 नंबर पे नॉट डाल दो, लेकिन सेल हैव है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेल हैव के बीच में नॉट डालना है, सेल हैव के बाद में नॉट मत डाल देना। इसी प्रकार से कोई विल हैव है तो विल हैव के बीच में नॉट डालना है, विल हैव के बाद में नॉट मत डाल देना। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव है तो सेल और विल में से एक चीज पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव ऐड कर देंगे, फिर पूरा क्वेश्चन मार्क करके कर सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। अब आपको पता है आई वी के साथ में शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ में विल हैव बीन आ जाएगा। सेंटेंस पैटर्न इसका और इसका सेम है। इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आपको सिंस फॉर प्लस टाइम यूज करना होता है। तो सेंटेंस पैटर्न छोटा सा एक क्लास लिया कि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। अब
एग्ज़ाम के अंदर जितने भी आपने पहचान, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं आता है ये, लेकिन ये बेस है कि हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाओगे, पैसिव में जाओगे या खुद मर्जी से सेंटेंस बनाना सीखते हो तो ये चीज़ें काम आती है। एग्जाम में तो आपके सीधे ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वहाँ ये नहीं पूछता कि टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप भर के आप खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। हिंदी नहीं आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वहाँ आपके हो सकता है 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आधे नंबर के 8 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 4 मार्क्स का अपना ये टॉपिक। अब वहाँ एक सेंटेंस होगा और एक ब्लैंक होगा। पूरे सेंटेंस में कुछ न कुछ एक ऐसी एडवर्ब, ऐसा शब्द, ऐसी पहचान होगी जिससे आप पकड़ कर लोगे कि हाँ ये टेंस हो सकता है, तो वो आपको भरना है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फिल करते हैं, और जो अपना सीधा एग्जाम में डायरेक्ट टॉपिक आने वाला है, ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू।